हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रक एवं मात्रकों की पद्धतियाँ। और मैं यह आशा करता हूँ कि मेरे प्यारे भाई और बहनों आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आओ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रक एवं मात्रकों की पद्धतियाँ। तो सबसे पहले ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई बहन, क्योंकि यह जो चैप्टर है 9 में भी है और 11 में भी है। इसलिए आप यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो 9 और 11 आपका दोनों अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मात्रक की बात करते हैं, यानी व्हाट इज यूनिट। तो किसी भी वस्तु को मापने के लिए, पहले समझना है ध्यान से जो हम बोर्ड पर लिखे हैं, किसी भी वस्तु को मापने के लिए एक मानक राशि का प्रयोग किया जाता है। किस राशि का बाबू? मानक राशि का प्रयोग किया जाता है, उसे मात्रक कहते हैं। अब आप पूछोगे मानक राशि क्या है? यानी मानक राशि एक वैसा राशि है जिसको किसी दूसरे वस्तु का मात्रक मान लिया गया है। अब जैसे में क्या हो गया, द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान का मतलब वजन वाली वस्तु, यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो ग्राम भी होता है, केजी भी होता है। इसका मतलब क्या कि द्रव्यमान ग्राम से भी मापा जाता है, केजी से भी मापा जाता है, और इसके छोटे मात्रक भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी जो किसी वस्तु को मापने के लिए जिस मानक राशि का प्रयोग किया जाता है, उसी मानक राशि को क्या बोलते हैं बाबू? मात्रक बोलते हैं। जैसे में आपका द्रव्यमान का मात्रक, यानी द्रव्यमान वाली वस्तु किससे मापा जाएगा मेरे भाई बहन? ग्राम से या केजी से मापा जाएगा। अब दूसरा नंबर है जैसे में दूरी का मात्रक, यानी दूरी सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, एमएम में भी माप सकते हैं, मीटर में भी माप सकते हैं, किलोमीटर में भी माप सकते हैं, और सारे मात्रक है दूरी के। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब अगला जो है टॉपिक है वो है मात्रकों की पद्धतियां। यानी मात्रकों की पद्धतियां से क्या समझते हैं? तो सभी प्रकार के मात्रकों के समूह को, सभी प्रकार के, यानी जितने प्रकार के मात्रक है उसके समूह को मात्रकों की पद्धतियां कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? सभी प्रकार के मात्रकों के समूह को क्या कहते हैं बाबू? मात्रकों की पद्धतियां कहते हैं। अब जिसमें मात्रकों की पद्धतियां में कुछ प्रमुख निम्नलिखित है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आओ पढ़ते हैं कौन प्रमुख है बाबू मात्रकों की पद्धतियां में। कितना समझ में आया कि नहीं? अब मात्रकों की पद्धतियां में पहला नंबर क्या है आपका? जो पहला नंबर है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। तो क्या बाबू? तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, सेकेंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। ओके बाबू, पहला नंबर है। इसमें क्या होता है? जो पहला होगा सेंटीमीटर, ये लंबाई का मात्रक हो जाएगा। दूसरा जो होगा वो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा। तीसरा सेकेंड है वो समय का मात्रक हो जाएगा। यानी इसमें जो है समय का मात्रक, इसमें जो है आपका दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा बाबू? तो सेंटीमीटर हो गया, यानी सीएम हो गया। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान का मात्रक का बाबू ग्राम हो जाएगा। अब क्या जी मेरे भाई बहन? अब समय का मात्रक क्या हो जाएगा? समय का मात्रक बराबर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे इसको पढ़ना है? यानी एक बार फिर से बता दे रहा हूं, पहला जो है ना वो लंबाई का मात्रक है, तो सेंटीमीटर पहला नंबर पर आया, लंबाई का मात्रक। दूसरा जो है द्रव्यमान का मात्रक, तो ग्राम दूसरे नंबर पर आया, तो द्रव्यमान का मात्रक। तीसरा जो है वो क्या है? समय का मात्रक। तो समय का मात्रक तीसरा क्या है कि सेकेंड है,
तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर हो गया, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो गया और समय का मात्रक सेकेंड हो गया। इसे संक्षेप में सीडीएस पद्धति कहते हैं। यानी इसे संक्षेप में क्या बाबू, संक्षेप में सीडीएस पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सीडीएस पद्धति, सीडीएस पद्धति कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब संक्षेप में सीडीएस पद्धति यानी इसका पहला अक्षर ले लो, सी ले लो, इसका दूसरा, इसका पहला अक्षर जी ले लेंगे, इसका पहला अक्षर यस ले लेंगे, तो सबका पहला अक्षर मिलाएंगे तो क्या बनेगा बाबू, सीडीएस। यानी क्या हो गया कि मेरे भाई, सीडीएस पद्धति। अब पूछा जाए कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति को क्या कहते हैं संक्षेप में, तो क्या बताओगे, सीडीएस पद्धति कहते हैं। क्या यह लिखना समझ में आया कि नहीं कि सीडीएस पद्धति कैसे हम संक्षेप में लिख रहे हैं? क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई बहन? अब दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर जो है यह है आपका, दूसरा नंबर है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। अंग्रेजी में ही लिख रहा हूं आपको, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम हो गया। यानी दूसरा नंबर क्या है बाबू, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। सिस्टम का मतलब पद्धति होता है। अंग्रेजी समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? सिस्टम का मतलब क्या होता है, पद्धति होता है। तो फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, इसका मतलब पहला जो है ये फुट जो है यह किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक। समझ में आ रहा है कि नहीं? और दूसरा नंबर जो है ये पाउंड है, ये किसका मात्रक है जी, तो द्रव्यमान का मात्रक। यानी यहाँ पर जो है लंबाई का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, तो फुट हो जाएगा। फुट को एफ में संक्षेप में एफ लिखेंगे। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा बाबू, तो पाउंड हो जाएगा, यानी पी हो गया। और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, तो समय का मात्रक, समय का मात्रक बराबर क्या बाबू, तो सेकेंड हो जाएगा। यानी इसमें लंबाई का अभी हमने बताया इसके पहले कि जो पहला नंबर आएगा वो लंबाई का मात्रक हो जाएगा, दूसरा नंबर जो आएगा वो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा, तीसरा नंबर जो आएगा वो समय का मात्रक हो जाएगा। तो पहला नंबर पर फुट है ना, तो इसका मतलब लंबाई का मात्रक फुट हो गया। हम फुट को संक्षेप में एफ लिख रहे हैं। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा। पाउंड को संक्षेप में पी लिखे। और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर, तो सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड को या संक्षेप में क्या लिखे, यस लिखे हैं। अब इस मात्रक को संक्षेप में क्या करते हैं, इस मात्रक को संक्षेप में एफपीएस पद्धति, क्या बोलते हैं बाबू, एफपीएस पद्धति कहते हैं। इसको संक्षेप में कौन सा पद्धति कहते हैं बाबू, तो एफपीएस पद्धति। क्या यह क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई बहन, एफपीएस पद्धति। अब तीसरा नंबर चर्चा करेंगे। यह दो हो गया ना बाबू, अब तीसरा नंबर हम चर्चा करेंगे। तो आओ अब तीसरा नंबर क्या है, तो तीसरा नंबर है एमकेएस पद्धति। कौन सा पद्धति बाबू, एमकेएस पद्धति, यानी मीटर, मीटर, मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम हो गया, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ओके बाबू, अभी हमने क्या कहा, सिस्टम का मतलब क्या होता है, पद्धति होता है। अब इसको, इसमें क्या हो गया, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। ये जो मीटर है, पहला नंबर किसका मात्रक है बाबू, बताओ तो मेरे भाई बहन। पहला नंबर जो है वो लंबाई का मात्रक है, लंबाई का मात्रक। दूसरा नंबर जो किलोग्राम है वो किसका मात्रक है जी, द्रव्यमान का मात्रक है। क्लियर है। तीसरा नंबर जो सेकेंड है वो किसका मात्रक है, तो समय का मात्रक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें जो है लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा बाबू, लंबाई का मात्रक बराबर मीटर हो गया। आपका द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, तो किलोग्राम यानी केजी हो जाएगा। और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, समय का मात्रक, तो समय का मात्रक क्या हो जाएगा बाबू, तो सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा बाबू, सेकेंड हो जाएगा। इसलिए इससे संक्षेप में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू,
इसे संक्षेप में कौन सा पद्धति कहते हैं? तो MKS पद्धति। इसे संक्षेप में कौन सा पद्धति बोलते हैं बाबू? तो MKS पद्धति। अब MKS पद्धति कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी इसका पहला अक्षर ले लेना है, मीटर का किलोग्राम का पहला अक्षर K ले लेना है और सेकेंड का पहला अक्षर S ले लेना है। अब इन तीनों को मिलाएं तो इसका संक्षेपण रूप क्या हो गया? तो MKS पद्धति। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो क्या बताओगे बाबू? MKS पद्धति कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? वीडियो को पूरा देखना मेरे भाई बहन। वीडियो तो लंबा हो रहा है लेकिन वीडियो को पूरा देखना। अब चौथा जो नंबर है वह है SI मात्रक। कौन सा मात्रक बाबू? SI मात्रक। और SI मात्रक की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।